देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नेटवर्क है, ठीक है, इस नेटवर्क की अपन को ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इम्पीडेंस निकालनी है। देखो, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इम्पीडेंस, जैसे कि नाम में आ रहा है इम्पीडेंस, तो एक बात तो क्लियर है कि अपन को क्या निकालनी है, इम्पीडेंस निकालनी है। अब यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एस डोमेन है। देखो, एस डोमेन में ये इसलिए निकालनी है क्योंकि देखो, जब सर्किट में अपन को इनपुट दिए, जब सर्किट में अपन इनपुट देते हैं, कुछ भी मान लो अपन ने इनपुट दिया, करंट इनपुट करंट दिया, तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही नहीं लगा होता, इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर भी लगे रहते हैं। और अपन को पता है कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर हैं वो जो क्या करते हैं, चेंज ओपोज करते हैं, जो करंट और वोल्टेज में जो चेंज होता है उसको ओपोज करते हैं। तो शुरू में ये जो ओपोजिशन है ना, तो ये भी जो अपनी स्टडी में आई, ठीक है, अपन इसका भी एनालाइज कर पाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, एस डोमेन में काम करते हैं। क्योंकि इस टाइम क्या करते हैं, ये जो सर्किट एलिमेंट्स है, ये क्या करते हैं, शुरुआती जो कंडीशन है, या फिर मैं इसको सिंपल सा ही बोलता हूँ, जो शुरुआती जो सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, उसको रजिस्ट करेंगे या अलाउ करेंगे, ये डिपेंड करता है इनके बिहेवियर पे। ठीक है, कि कैपेसिटर और इंडक्टर इनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इसलिए ये इसको एस डोमेन में लिया गया है। देखो सिंपल सा, अगर इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, तो इम्पीडेंस निकाल रहे हैं तो ये बात तो जाहिर है कि अपन को वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालना है। तो देखो, ये जो जेड एस है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इम्पीडेंस। मैं तुमको इसके बारे में और भी चीज बताऊंगा, ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि इसको अब अपन को कैलकुलेट कैसे करनी है। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख रखा है, बताया था आपको, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकालनी है, ठीक है, ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इम्पीडेंस। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले तो है कि इम्पीडेंस है, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो है, ठीक है। ठीक है, दूसरा ये है कि इसको एस डोमेन में क्यों लिया, क्योंकि जो ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, इसकी वजह से इसे अपन ये बता पा रहे हैं कि भाई जो सर्किट है ना, उसकी अपन को ट्रांजाइंट कंडीशन को स्टडी करना है। ठीक है, इसको ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इम्पीडेंस को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि अपन सर्किट की क्या है, जो ट्रांजाइंट कंडीशंस है, उनको भी अपन क्या करते हैं, अपनी स्टडी में ले पाए। देख, आपको पता ही होगा सर्किट की दो कंडीशन है, एक शुरुआती कंडीशन होती है जो ट्रांजाइंट कंडीशन होती है, उसके बाद जो आती है स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है। देखो इसमें जो अपना जो ये है एस डोमेन, इसमें देखो डैम्पिंग भी होती है और ऑसिलेशन भी होता है। ठीक है, शुरुआत में अपन को पता है एनर्जी एकदम से ज्यादा ये ओपोज करते हैं तो डैम्पिंग ऑसिलेशन होती है, फिर ऑसिलेशन को अपन को क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे डैम्प होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें को क्या करना पड़ता है, अपन को रोल में लाना पड़ता है। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज टू करंट एट द इनपुट ऑफ द मीडियम। ये तो सिंपल समझ में आ गया। इट इज कैरेक्टराइज हाउ मीडियम रजिस्ट द स्टार्ट ऑफ सिग्नल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में इंडक्टर और कैपेसिटर भी हैं, तो ये जो स्टार्टिंग में जो सिग्नल दिया जा रहा है, उसको अपना जो नेटवर्क है उसको रजिस्ट कैसे रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन अपन को किससे निकाल सकते हैं, ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इम्पीडेंस से। ठीक है, अब देखो दूसरा ये लिखा है, इट इज एक्सप्रेस इन एस डोमेन। इसको किसमें, एस डोमेन, जैसे कि मैंने बताया, इसको एस डोमेन में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ट्रांजाइंट बिहेवियर के बारे में बताता है। स्टेडी स्टेट बिहेवियर की बजाय ये किस में बताता है, ट्रांजाइंट बिहेवियर के बारे में बताता है। ट्रांजाइंट बिहेवियर क्यों, क्योंकि जैसे ही स्विच को ऑन हो या ऑफ करेंगे, तो जो सर्किट के एलिमेंट है वो सिग्नल को क्या करेंगे, ओपोज करेंगे। क्यों, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर आपको पता ही है, जो कुछ भी चेंज हुआ सर्किट में उसको क्या करते हैं, हमेशा ओपोज। तो हमको क्या करना है, अब जो ट्रांजाइंट बिहेवियर है उसको स्टडी करना है, ना कि जो ट्रांजाइंट के बाद आने वाले स्टेडी स्टेट बिहेवियर को। फिर देखो यहाँ पे तीन चीजें स्टेप्स हैं, इसको देखो निकालना कैसे है। सबसे पहले तो अपन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो जो सर्किट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर दो। देखो रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी पे, तो आर का आर ही करना है। ठीक है, मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है तो उसको 1 ओम ही रखना है। अब देखो इंडक्टर एल है, ठीक है, उसको एस एल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है 1, तो उसकी जगह अपन को लिखना है 1 एस। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे देखो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर को कन्वर्ट करना है 1/SC में। ठीक है, कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। जब अभी देखो यहाँ पे अगर इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको इसको जब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। सिंपल से समझो, सी को क्या लिख देना, 1/SC। ठीक है, अब देखो फिर जब ये चीजें रिप्लेस कर दी, तो आपके बाद इसके बाद कुछ भी नहीं करना होता, यही चीज बस आपको याद रखनी है। उसके बाद जो सीरीज पैरेलल सर्किट लॉ है या दूसरे लॉ, उससे वो सारे लगा के अपन को क्या करना है, सर्किट को सिंप्लीफाई करके अपन को इम्पिडेंस की वैल्यू निकाल के दिखानी है। वही देखो इस लास्ट स्टेप में लिख रखा है, सर्किट को सोल्व करो और इम्पिडेंस की वैल्यू निकाल के दिखा दो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। अब देखो ये वाला अपना सर्किट था, ठीक है, ड्राइविंग पॉइंट ऑपरेशनल इम्पिडेंस निकालनी थी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस लग रखे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो कन्वर्ट करो। रेजिस्टेंस आर का आर ही मतलब 1 ओम था तो 1 ओम ही, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था 1 तो उसका 1 ओम ही।
यहाँ पे देखो इंडक्टर एल की वैल्यू थी 1, तो अपन को क्या लिखना था 1s, ठीक है, या फिर सिंपल सा एस लिख दो। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था तो 1 का 1। अब देखो इस सर्किट को सिंपल से अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो ये दोनों तो सिंपल से अपने किस में है, पैरेलल में। देखो पैरेलल में अगर आपको नहीं समझ में आता ना, तो देखो इसके इसके दो टर्मिनल, इस कंपोनेंट के दो टर्मिनल है, ठीक है, और इस वाले कंपोनेंट के भी दो टर्मिनल। इन दोनों ने दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है आपस में, या फिर मैं बोल दूं इनके हाथ है, जैसे ज्यादा समझ में आए, इस कंपोनेंट के दो हाथ है और इस कंपोनेंट के दो हाथ है। इन दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, या दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे देखो पैरेलल में 1 अपॉन करके ऐड करते हैं, तो ये सिंपल सा ऐड कर लो। यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या आ गया, एस अपॉन 1/s। तो देखो इसको सोल्व करने के बाद सर्किट कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई एस 1/s। बच्चे कितना, ये 1, और ये 1 ओम रेजिस्टेंस अभी भी बचा। अब देखो वापस से ये दोनों, इन दोनों को सोल्व कर लो। अब देखो ये दोनों किसमें, मैंने क्या कहा, जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़ते हैं तो वो पैरेलल में होते हैं, लेकिन अगर एक हाथ पकड़ेंगे तो वो सीरीज में होंगे। तो देखो इन दोनों कंपोनेंट ने दोनों का आप आपस में एक ही हाथ पकड़ा है, ठीक है, इन दोनों, ये वाला हाथ जो दूसरा हाथ है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। या फिर आप इसको सिंपल सा भी आप जानते ही हो, देखो फिर इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे सीरीज में, आपको पता ही है डायरेक्ट ऐड करते हैं R1 प्लस R2 करके। तो देखो इसको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 + 2s अपॉन 1 + s। तो देखो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो देखो ये वापस से एक बन गया, ये ऐसा सर्किट सिंपल होके ये हो गया। अब वापस से ये दोनों देख लो किसमें है, पैरेलल में। क्यों, दोनों ने एक दूसरे के देखो दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, सिंपल था ये, तो वैसे भी दिखता है। तो इन दोनों को देखो 1 अपॉन करके ऐड कर लो, 1 का 1, और इसका रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, मतलब 1/1 + 2s अपॉन 1 + s। ये रेसिप्रोकल ऊपर हो गया, 1 + s जाएगा। देखो सिंपल सा, ठीक है, फिर इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे, ठीक है, तो 1/z की वैल्यू आएगी। याद रखना इसको, आप बाद में रेसिप्रोकल भी करना है। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 2s अपॉन 2 + 3s। ये जो आंसर था वो अपने ऑप्शन में था। थैंक यू।